काले धन के खिलाफ लड़ाई का बना है और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद चाहे बैंक का पैसा खाने वालों के लिए बैंकरप्सी लॉ की बात हो, चाहे बेनामी संपत्ति को जो वर्षों से कांग्रेस ने लटका के रखा हो उस कानून को क्लियर करने की बात हो, चाहे ब्लैक मनी वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात हो, देश की समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करके गरीबों के लिए नोटबंदी जैसे विषय हो, सब पर हमारी सरकार ने दृढ़ता के साथ फैसले लिए हैं और देश की जनता की भावना के अनुरूप सरकार काले धन के खिलाफ लड़ाई के लिए मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। परंतु ये दुर्भाग्य का विषय है कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी आज देश की जनभावना के अनुरूप काले धन के खिलाफ नहीं लड़ रही, बल्कि काले धन वालों के लिए लड़ रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय आया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार जो यूपीए के कार्यकाल में रही, उस समय के केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री वीरभद्र सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी काली कमाई को सेब के बागों की कमाई में जो उन्होंने बदला, उसका भ्रष्टाचार देश के सामने उजागर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आयकर के खातों में भी उन्होंने 2010-11 के दौरान जो सेबों का मुनाफा 6 करोड़ रुपया दिखाया, जो उसके पहले शून्य था और उसके बाद भी शून्य था, ये अचानक कौन से 6 करोड़ रुपए के सेब श्री वीरभद्र सिंह के बाग में उग गए जब वो केंद्रीय इस्पात मंत्री थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 6 करोड़ रुपए के सेब श्री वीरभद्र सिंह के बाग में उगे, उनको जिन वाहनों के साथ ले जाया गया मार्केट में बेचने के लिए, वो स्कूटर और मोटरसाइकिल थे। तो स्कूटर और मोटरसाइकिल के द्वारा 6 करोड़ के जो किसान वीरभद्र सिंह ने अपने सेब को बेचा, हमें लगता है कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी अपने ज्ञान की टोकरी से देश के किसानों को लाभान्वित करेंगे। हम मानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि वीरभद्र सिंह जैसे किसानों का सीक्रेट फार्मूला क्या है। मैं सच कहता हूं, ये देश के मेहनती, खून पसीना बहाने वाले और स्वाभिमानी किसानों का अपमान है और इस पर मौन रहना श्री राहुल गांधी का, ये उनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को देते समय बहुत स्पष्टता से कहा, जो श्री वीरभद्र सिंह ने अपने बहस में कहा कि इसमें राजनीतिक द्वेष है। न्यायालय ने कहा कि इस पूरी जांच प्रक्रिया में किसी प्रकार का राजनीतिक द्वेष नहीं है। सीबीआई को इस मुकदमे में इन्वेस्टिगेशन करने के पर्याप्त अधिकार थे और जो स्टैम्प पेपर में प्रविष्टियां श्री वीरभद्र सिंह के नजदीकी श्री आनंद चौहान के माध्यम से की गई, उन स्टैम्प पेपर की रजिस्ट्रियों में विरोधाभास था और अब तो उनकी भी कई फर्जी कंपनियां खुल रही हैं। और इसलिए न्यायालय ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक जो उनके द्वारा जो अन्वेषण करके केंद्रीय जांच अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा, सीबीआई के द्वारा जो जांच की गई है, वो जांच पूरी तरीके से सही है। आज दिल्ली सहित देश के कुछ भागों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया,
कांग्रेस कार्यालय के सामने युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील यादव के नेतृत्व में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन किया और सैकड़ों युवाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी। मंदिर मार्ग थाने में उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। लेकिन आज देश का नौजवान भ्रष्टाचार और काली कमाई के खिलाफ जो अपनी आवाज को आगे करना चाहता है, हम मानते हैं कि देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह बने हैं और अगर कांग्रेस नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा नहीं लेती है तो ये वापस से देश में साबित होगा कि इस देश में भ्रष्टाचार से समझौता करने वाली पार्टी अगर कोई बची है तो वह केवल कांग्रेस है। कांग्रेस न केवल इस समय अपने जनाधार के संकट से जूझ रही है, हमें लगता है कि कांग्रेस नैतिकता के संकट से भी जूझ रही है और उनकी नैतिकता का संकट उनका भ्रष्टाचार के साथ समझौता है। आने वाले समय में भी देश के हमारे नौजवान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस विषय को आगे लेकर के जाएंगे और हम चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो नैतिकता है उसके कारण श्री वीरभद्र सिंह को अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना चाहिए और त्यागपत्र देकर के देश में जो एक पारदर्शी शासन की व्यवस्था शुरू हुई है उसमें उनको तुरंत कांग्रेस पार्टी को उनको पद से हटाना चाहिए। धन्यवाद। इससे पहले कांग्रेस का एक और समझौता भ्रष्टाचार का था जब कर्नाटक में लघु उद्योग मंत्री रमेश जरकीहोली और प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लक्ष्मी हेब्बलकर के खिलाफ भी आयकर विभाग ने 162 करोड़ रुपए के काले धन का पर्दाफाश किया। अभी तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करी और इसलिए हम तो ये मानते हैं कि राहुल गांधी जी के जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक के दोनों नेताओं को बचाया वो वीरभद्र सिंह को भी बचा रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। धन्यवाद जी। निश्चित रूप से, इसलिए हमने तो ये कहा था कि न्यायालय जांच करे। न्यायालय ने एसआईटी बनाई थी, एसआईटी के अंतर्गत हमने जांच कराई और किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर और दोष सिद्ध नहीं हुआ है। उसके विपरीत इस केस में वीरभद्र सिंह 4 बातें लेकर के गए थे कि राजनीतिक द्वेषपूर्ण है। न्यायालय ने कहा राजनीतिक तरीके से द्वेषपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा मेरे पे छापे गलत पड़े, न्यायालय ने कहा उनके ऊपर छापे सही पड़े हैं। उन्होंने कहा इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैंने पूर्व में बताया, न्यायालय ने कहा कि स्टाम्प से लेकर के और स्कूटर पे सेब ले जाने से लेकर जो विरोधाभास प्रकट होते हैं और 6 करोड़ रुपए की जो आय है वो तो निश्चित रूप से उनके खातों में दर्ज है और इसलिए सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला प्रमाणित और सिद्ध हुआ है। अभी तो वीरभद्र सिंह का विषय आपके सामने है। आप क्या चाहते हैं कि वीरभद्र सिंह को छोड़ा जाए? बस मेरी जानकारी में नहीं है। हम ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास के प्रेरणा को जो माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं उसी को लेकर के योगी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये विषय हमारे अभी सांसदों ने भी, श्री शंभुनाथ जी ने 0 आवर में उठाया। सरकार इसका संज्ञान लेगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार के साथ समझौता करके इस देश में जिंदा है और इसलिए उनको सबसे पहले वीरभद्र सिंह का इस्तीफा लेना चाहिए।
प्रशांत भूषण को पहले भारतीय महाकाव्यों का, भारतीय चीजों का, संदर्भों का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करके ही बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।